जब हम बहुत डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि हमें वहां पहुंचना ही है, और जब हम इतने डिटर्मिनेशन के साथ अपनी करंट रियलिटी में खुश नहीं रहते हैं, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पहुँचना है सिर्फ डिटर्मिनेशन से नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपने आज में खुश रहना सीखा ही नहीं है। जब तक आप आज को स्वीकारेंगे नहीं, जब तक आप आज में रेजिस्टेंस क्रिएट करना बंद करेंगे नहीं, तब तक आप अपने प्रेफरेबल फ्यूचर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर है, जो कि है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोमेंटम है, जो कि है, और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये है कि आप जो हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, जो आप खुद को समझते हैं वही अट्रैक्ट करेंगे, जो कि है, तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आप अगर आज में खुश नहीं हैं तो आपका कल भी खुशनुमा नहीं होगा। जिस चीज़ को पाने के लिए आप आज को परेशान कर रहे हैं वो कल मिल भी जाएगी तो भी खुशी नहीं देगी। दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के हिसाब से आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पे ध्यान देना बंद करें, क्योंकि दे डोंट रियली केयर अबाउट यू। वो नहीं केयर करते हैं, वो सिर्फ अपनी ओपिनियन दे देते हैं और आप उनके ओपिनियंस को सुन सुन के खुद को परेशान करते रहते हैं, ना कि खुद को सूद करें, ताकि आप अपनी प्रेफरेबल रियलिटी तक पहुंच सके। आज आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगी ताकि आप लोग इस चीज को समझे कि आज में खुश कैसे रहे, आज को कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि याद रख लीजिए आज आपसे कितनी भी गलतियां हो रही हो, आप अपने आज को जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने अंदर एक रिलीफ फील करना शुरू कर देंगे, और जब आप अपने अंदर रिलीफ फील करना शुरू कर देंगे तो मोमेंटम है, एक मोमेंटम के बाद दूसरी मोमेंटम जुड़ती चली जाएगी और आपको एक्चुअली रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी करंट रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रख लीजिए, जब आप किसी भी एक थॉट को 17 सेकंड तक जीते हैं, 16 पॉइंट सम सेकंड से शुरुआत होती है और जीना शुरू करते हैं और देखते हैं उस थॉट से मिलती जुलती दूसरी थॉट जुड़ती है, तीसरी थॉट जुड़ती है, करीब करीब 1 मिनट तक अगर आपने उस थॉट से मिलती जुलती बाकी थॉट्स को एंटरटेन किया तो आप देखते हैं आपका मूड ही बदल गया है। ये क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही प्रमाण है कि आप जब अपने फोकस को अपनी प्रेफरेबल चीजों पे डालते हैं तो उससे मिलती जुलती चीजें बढ़ना शुरू कर देती है, और जब आप अपनी रियलिटी में एक्सेप्टेंस ले आते हैं, उसको एंजॉय करने लगते हैं, तो देखते हैं जो आपकी प्रेफरेबल रियलिटी है उसमें बदलने लगती है। तो फिर कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे खुद को बदलें ताकि हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी को इंजॉय कर सके? तो मैं एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, क्या आप खुद को बोल सकते हैं आई एम डूइंग गुड? चलिए आप सबसे पूछती हूँ, क्या आप लोग ये बोल सकते हैं हर रोज खुद को आई एम डूइंग गुड, मैं सही कर रही हूँ, आई एम ओके? क्या इतना बोल सकते हैं आप? अगर बोल सकते हैं तो ठीक, और अगर इसको बोलने में भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो क्या ये बोल सकते हैं It's all right, doesn't matter, it's all right? क्या इतना बोलने में भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है? इब्राहिम, रेजिस्टेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा है, लेकिन मैं हर रोज़ नहीं खुद को बोल सकती हूँ इट्स ऑल राइट, क्योंकि मैं हर रोज़ वैसा फील नहीं करती हूँ। किसी दिन मैं नहीं फील करती हूँ ऑल राइट, किसी दिन मुझे लगता है सुबह उठते के साथ भागो, ऑफिस है, तैयार होना है, ट्रैफिक है, इट्स ऑल राइट, डजंट मैटर। खुद को रोज बोलो कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, मेरी चीज़ें बहुत डिमांडिंग है मॉर्निंग मेरी, दैट्स ऑल राइट, मैंने इतने दिनों से प्रैक्टिस किया है मॉर्निंग रूटीन, दैट्स ऑल राइट, मेरी एक रूटीन है जिसे मुझे हर रोज़ सुबह फॉलो करना होता है, दैट्स ऑल राइट, मैंने इतने दिनों से किया है, मुझे पता है कैसे करना है, दैट्स ऑल राइट। मैं कई बार अपने अलाइनमेंट में फ्लक्चुएट करती हूँ, दैट्स ऑल राइट। कई बार मेरा फोकस
उन चीज़ों पे चला जाता है जो मेरे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। एंड दैट्स ऑल राइट, क्योंकि जब हम अपने फोकस को अनडिजायरेबल चीज़ों पे डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि हमें क्या चाहिए। जब हम अपने आप को कंफ्यूज पाते हैं तो वही शुरुआत है क्लैरिटी तक पाने की, क्योंकि अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो इट्स ऑल राइट अगर मैं कंफ्यूज हूं तो मैं धीरे धीरे क्लैरिटी तक पहुंच जाऊंगी। इट्स ऑल राइट अगर मैं कभी कभी आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाती हूँ, मैं धीरे धीरे अलाइनमेंट तक पहुंच जाऊंगी। इट्स ऑल राइट मैं कभी कभी गलत हो जाती हूँ, क्योंकि हर एक गलत जगह, हर एक गलत डिसीजन मुझे एक नहीं 1000 सही डिसीजन की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि एक कुछ भी फाइनल नहीं है। मैं अपने डिजायर्स, मैं अपने एक्शंस को कभी भी बदल सकती हूँ, क्योंकि इट्स ऑल राइट। मैं जहां हूं वहां मस्त हूं, और मैं जहां पहुंचना चाहती हूँ वहां भी मैं ऐसे ही पहुंचूंगी, क्योंकि मैंने आज को स्वीकारा है। एंड इट्स ऑल राइट मुझसे गलतियां कभी कभी हो जाती है या बहुत बार हो जाती है। इट्स ऑल राइट क्योंकि मैंने खुद को स्वीकारा है। डजंट मैटर लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, इट्स ऑल राइट क्योंकि मैं खुद की केयर करती हूँ। डजंट मैटर लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे या मेरे सर्कमस्टांसेस कैसे होने चाहिए उनके हिसाब से। इट्स ऑल राइट क्योंकि मैं इस वक्त ये जी रही हूँ और ये मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं जब तक इसको स्वीकारूंगी नहीं, मोमेंटम इस चीज का बढ़ाऊंगी नहीं कि इट्स ऑल राइट, तब तक मैं अपनी प्रेफरेबल रियलिटी तक पहुंच नहीं सकती। सो इट्स ऑल राइट कि मुझसे गलतियां होती है, बिकॉज आई एम नेवर रॉन्ग, बिकॉज आई एम नेवर डन। हर एक गलती के बाद मुझे 100 मौके मिलते हैं खुद को सही करने के। हर एक गलत डिसीजन के बाद 100 मौके मिलते हैं सही डिसीजन लेने के। हर एक गलत एक्शन के बाद सही एक्शन लेने के 100 मौके मिलते हैं, क्योंकि ये अनंत वर्ल्ड है, ये बहुत ही अनंत इनफाइनाइट वर्ल्ड है और यहाँ पे कुछ भी सीमित नहीं है। तो मेरे पास हर बार खुद को रीस्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी अनंत है। सो इट्स ऑल राइट मैं जहां हूं, इट्स ऑल राइट मैं खुद को जैसी हूं वैसे एक्सेप्ट करती हूं, मैं खुद के सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूं। इट्स ऑल राइट क्योंकि मुझे पता है कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है, कहीं पहुंच के किसी को प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि मैं जहां हूं इट्स ऑल राइट एंड आई कैन एक्सेप्ट इट। जब इस रिलीफ के साथ हम जीने लगते हैं, जब इस मंत्र को हर बार खुद में दोहराते हैं, जब हम खुद को इस तरीके से बहलाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा मोमेंटम शुरू होता है जो हमारी करंट रियलिटी को हमारी प्रेफरेबल रियलिटी में इतनी जल्दी बदल देता है कि हमें पता भी नहीं चलता।